मित्रों, अब ये आपको तय करना है, अमिताभ बच्चन बड़े हैं कि रूप कुमार साहब बड़े हैं, आमिर खान बड़े हैं कि रूप कुमार साहब बड़े हैं, शाहरुख बड़े हैं या रूप कुमार साहब बड़े हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में हैं, अपनी अपनी मस्ती में हैं। एक घटना थी, घट गई, खत्म हो गई, चली गई। लेकिन एक छोटा एम्प्लॉय जो लाश को खोलने का काम करते थे, उसको सिलने का काम करते थे, ऑब्जर्व करने का काम करते थे, देखते थे, एक छोटे एम्प्लॉय अपनी जान की बाजी लगा करके सबके सामने कैमरे पे आके कहते हैं मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी है। तो अगर पूरी दुनिया न्याय की मांग कर रही है तो मैं तो यह आवाज उठाऊंगा। इस देश में न्याय कहां है? प्रधानमंत्री जी जो अभी पूरी दुनिया घूम रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, उनको घूमने का पूरा हक है। गृह मंत्री जी जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको भी हक है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको भी हक है। लेकिन क्या वो रूप कुमार साहब को लेकर के सीबीआई फौरन उनको बिठा करके पूछताछ करे? आप कल्पना कर सकते हैं, इतने बड़े स्टार की मौत होती है और जो कि मैंडेटरी आजकल है, पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्डिंग होना है। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई पोस्टमार्टम की, फोटोग्राफ्स भी इस तरह से लिए गए ताकि वो किसी काम के ना हो। अब रही बात परिवार वालों की, तो परिवार में जब चारों तरफ मीडिया में ये खबर फैला दी जाए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल दिया जाए कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली, सुशांत ने, तो जिनका इतना बड़ा लॉस हो रहा है उनकी क्या स्थिति होगी? कहां उनका दिमाग जाएगा? एक सामान्य मनोविज्ञान है। इसलिए परिवार पर संदेह करना मैं समझता हूं कि बहुत उचित नहीं है। उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस था वो, जिस लॉस की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। हम आप नहीं कर सकते। हां, यह बात जरूर है कि जब मीडिया ने, जब बाकी जगहों से ये बातें उठी, तब उनके परिवार को जरूर आना चाहिए था। और जैसे सबरीना लाल ने लड़ाई लड़ी, जैसे नीलम कटारा ने लड़ाई लड़ी, वैसे ही प्रियंका सिंह को आगे आना चाहिए था, वैसे ही नीतू सिंह को आगे आने चाहिए था। नीतू सिंह हाथ जोड़ती हुई फिर रही हैं, वीडियो बनाती हुई फिर रही हैं, किताब लिखती हुई फिर रही हैं। अच्छी बात है, वो करें, किताब लिखने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी चाहिए कि अदालत इस पर कोई त्वरित संज्ञान ले। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों पर थ्रेट है और सब लोग अपनी जान की बाजी लगा करके इस केस में लड़ रहे हैं। मैं भी लड़ रहा हूं और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। रूप कुमार साहब भी लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने 10, 12, 13, 14 लोगों की हत्या करवा दी है, ऐसा आरोप लग रहा है, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अगर इनकी कोशिश है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का सीबीआई मुकदमा दर्ज कर ले, लेकिन वही सीबीआई सुशांत केस में चुप बैठे रहे, कुछ बोले ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, वही उनकी मुंबई पुलिस दिशा केस में चुप बैठे रहे, कुछ ना करे, तो ये जो हालात हैं इस देश में, ये कैसे चलेगा? और ये सवाल अगर कोई उठाए तो ये सरकार के भी खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टी के भी खिलाफ। बाप बेटे एक प्रकार से नंगा नाच करके निकल गए हैं और उनको लग रहा है कि हम बचा लेंगे अपने बेटे को। बेटा सोच रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री मौन है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री मौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौन है। एक गोली चली, फायर हुआ, कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, घर पहुंच गए मुख्यमंत्री जी उनको प्रोटेक्शन देने के लिए।
इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को मालूम है कि सलमान खान की क्या चलती है वहां पर, किस प्रकार का गैंग वो ऑपरेट करते हैं पूरे बॉलीवुड में, किसी से छिपा नहीं है। कंगना रनौत ने कोई बयान दिया तो उनके घर को बुलडोज कर दिया उस सरकार ने। सोचिए, कंगना रनौत ने कोई बयान दिया तो पूरे दिन के उजाले में घर को बुलडोज कर दिया और बहाना बनाया कि तुमने इंक्रोचमेंट किया है। और अगर कंगना रनौत कुछ नहीं बोली होती तो वो इंक्रोचमेंट प्रकाश में नहीं आता। इस तरह से विंडिक्टिव होकर के उस वक्त की सरकार ने वो सारे कृत्य किए जिस कृत्य के लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब माफी दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दिशा की लाश 20 फुट बाहर गिरी, कहा गया कि स्लिप करके गिर गई। उनका वॉचमैन गायब है, सीसीटीवी फुटेज गायब है। उस व्यक्ति को करोड़ों रुपया घूस देने की बात कही गई। सारी बातें प्रकाश में है, सब कुछ साफ है। चिल्ला रहे हैं 4 साल से हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रत्येक दिन आ रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि हमें और कोई काम नहीं है क्या? दिशा और सुशांत का ही मामला है। दिशा और सुशांत का मामला है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे दुख की बात यह है, संकल्प जरा ये बताइए, ये जो एफआईआर हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में, महाराष्ट्र में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? आवाज नहीं आ रही है संकल्प, बोलिए। किसकी प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं? ये जो सीबीआई एफआईआर किया है अनिल देशमुख के खिलाफ। नहीं, इसके बारे में चर्चा कोई भी नहीं है पब्लिक में। क्या पब्लिक में कोई चर्चा नहीं है? काफी कुछ ड्रामेबाजी चल रही है अभी। जैसे नितेश राणे ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना कहे या जानबूझ के ऐसा किया है, तो उसके खिलाफ काफी लोग एफआईआर कर रहे हैं। वो दूसरा मुद्दा हो गया है जो पर्टिकुलरली धर्म नितेश राणे के खिलाफ, जो उसने बेवजह एक हिंदू संगठन के प्रोग्राम में आकर बयानबाजी कर दी मस्जिद में आके मारने वगैरह को लेकर, तो उसको लेकर मुस्लिम संगठन के लोगों ने और मुंब्रा के कुछ लोगों ने केसेस किए हैं उसके ऊपर, मतलब एफआईआर करवा दी है। तो मुझे लग रहा है कि खोखली सी राजनीति हो रही है, जिसमें एफआईआर भी आजकल लग रहा है खेल हो गया है। एफआईआर करना वगैरह भी आजकल मजाक सा बन गया है। तो छोटी छोटे मुद्दे पर, इस तरह के मुद्दे पर, उकसाने वाले मुद्दे पर, उस पर केसेस किए जा रहे हैं। टाइम पास हो रहा है पॉलिटिक्स में। तो और ऐसे मुद्दे पर जब केसेस हो जाते हैं और सुशांत के मुद्दे पर केस नहीं होता है, तब और हैरानी हो जाती है, विच इज फैक्ट। और मुझे जानना था कि आप सीबीआई के दफ्तर जाने वाले थे, आप गए क्या? बिल्कुल गए, कोई जवाब